हमें इस कहानी के शुरुआत में इजिप्ट के पिरामिड दिखाया जाता है, पर हमें ये दिखाया क्यों जा रहा। हम तो गुल्ली बुल्ली की वीडियो देखने के लिए आए हुए थे। अरे टेंशन ना लो, उनकी ये कहानी है। पर शुरुआत इस कहानी के डरावने मम्मी से हो रही है। हम ये देख पाते हैं कि कहीं इजिप्ट में मम्मी किसी के सामने झुकी हुई है, और वो और कोई नहीं बल्कि उनकी बॉस मम्मी बॉस है। और मम्मी बॉस उनसे कहती है कि जाओ बाबा के गांव और उनसे मेरी मड़ी मांग कर लाओ, तभी मैं इस पूरी दुनिया पर राज कर पाऊंगी। क्योंकि उस मड़ी के बगैर मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं इस पूरी दुनिया पर राज कर पाऊं। ये सब कुछ सुनकर मम्मी गुल्ली बुल्ली के घर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली अपने घर के बाहर मजे में गेम खेल रहे होते हैं, और गेम खेलते खेलते बाबा का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें बाबा के साथ कहीं जाना होता है। बच्चों, आपको क्या लगता है गुल्ली बुल्ली कौन सी गेम खेले हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर तभी गुल्ली गुस्से से बोलता है, यार गुल्ली देख, सामने बंदे हैं, मार उन्हें। क्या कर रहा है तू? गुल्ली फिर से चीखता है, मार बुल्ली। अरे यार, ना बड़ा वाला बॉट है तू, एक गेम ढंग से नहीं खेल सकता, कभी ना ही जीता, बस बंदूक की तरफ पिट कर आ जाता है। तुझसे अच्छा तो शॉन खेलता है, अब से मैं उसी के साथ खेलूंगा। बुल्ली बहाने मारते हुए कहता है कि अरे यार, नेट स्लो था वरना मार देता कसम से। और शॉन के पास तो फोन ही नहीं है, तो उसके साथ कैसे खेल पाओगे गुल्ली? और मेरे अलावा तुम्हारा कोई और दोस्त भी नहीं है जो पबजी खेलना जानता हो। ऐसे ही दोनों बहुत देर तक गेम खेलते और चिल्लाते ही रहते हैं, और शॉन उन दोनों को गेम खेलते हुए देख रहा होता है बेचारा। तभी अचानक से पोर्टल खुलता है और मम्मी उसमें से बाहर आती हैं और कहती हैं कि बाबा कहाँ है, हमें उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पहले तो गुल्ली बुल्ली और शॉन मम्मी से डरते हैं, पर गुल्ली हिम्मत करके मम्मी से बात करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है कि बताओ क्या बात करनी है बाबा से, हम उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। और शॉन तो बहुत ही अच्छा वाला दोस्त है उनका। शॉन के लिए बाबा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मम्मी हंसते हुए कहती है, अच्छा ऐसा है क्या, तब तो और भी अच्छा है। और मम्मी जल्दी से गुल्ली को एक जोरदार का किक देती है, जिससे गुल्ली बहुत दूर जाकर गिरता है और उठ भी नहीं पाता। तभी बुल्ली चिल्लाकर बोलता है, ये क्या कर रहे हो? तुम तो बाबा के दोस्त हो ना, तो फिर हमें क्यों मार रहे हो? हम ही तो बाबा के दोस्त हैं। पर मम्मी फिर से हंसने लगती है और बोलती है, मैं बाबा की दोस्त नहीं हूँ, मैं उनकी मड़ी की दोस्त हूँ, जो मड़ी मेरे बॉस की है कई हजारों सालों से। और फिर से मम्मी बुल्ली को भी एक किक मारती हैं, जिससे बुल्ली भी बहुत दूर जाकर गिरता है। और शॉन को पकड़कर कहती हैं कि अगर शॉन जिंदा वापस चाहिए तो बाबा को बोलना कि इजिप्ट की मम्मीज आई थी जो मड़ी वापस देने के लिए कह रही थी, नहीं तो शॉन को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। और इतना कहकर मम्मी पोर्टल से वापस इजिप्ट चली जाती हैं। कुछ देर बाद बाबा वहां आते हैं और गुल्ली बुल्ली को ऐसी हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके पास जाकर उनसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों गिरे पड़े हो? और शॉन कहाँ है? उसे भी तो मैंने आने के लिए बोला था। गुल्ली बोलता है, बाबा हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ देर पहले मम्मीज आई थी और शॉन को लेकर गई और बोली कि बाबा को बोल देना कि वो उनकी बॉस की मड़ी वापस कर दे, वरना शॉन को अब ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रखेंगे। बाबा ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बोलते हैं कि उस बॉस को ऐसा लगता है कि वो मड़ी लेकर पूरी दुनिया पर राज कर सकती है, लेकिन मैं तुम सबको एक बात समझा दूंगा, बाबा से पंगा लेने का अंजाम बहुत बुरा होता है। और फिर गुल्ली बोलता है कि बाबा, अब आप तो हीरो जैसी डायलॉग मार रहे हो, जल्दी से मार दो बाबा मम्मीज को, मुझे फिर से नहीं पीटना। फिर बाबा बोलते हैं कि हम उस मड़ी को ढूंढने के लिए एक जगह जाना होगा, ज़्यादा दूर तो नहीं है, हम उस जगह पैदल ही पहुंच सकते हैं। तभी गुल्ली पूछता है, बाबा कौन सी जगह है वो? तो बाबा बोलते हैं कि वो एक मंदिर है जिसमें ही वो मड़ी रखी गई है, लेकिन उसके लिए हमें खुद वहाँ के मॉन्स्टर से लड़ना होगा उस मड़ी को हासिल करने के लिए। और अभी तक मॉन्स्टर ने ही उस मड़ी को मम्मी बॉस से बचा के रखा हुआ है, पर मम्मी बॉस इस समय उतनी भी ताकतवर नहीं है कि वो मॉन्स्टर से लड़कर उस मड़ी को हासिल कर पाए। और इसी वजह से मम्मी बॉस शॉन को पकड़कर हमसे काम करवाना चाहती हैं। समझे ना गुल्ली बुल्ली? तो गुल्ली बुल्ली बोलते हैं, अच्छा ये बात है,
आप कितने पावरफुल हो यार बाबा। और बाबा शर्माने लगते हैं और बोलते हैं, अच्छा अच्छा, मज़े ले रहे हो ना गुल्ली बुल्ली। ऐसे बातें करते करते दोनों उस मंदिर के पास पहुंच जाते हैं और देखने पर हम उस मंदिर के अंदर मणि को देख पाते हैं। पर वहां पर दूर दूर तक कोई मॉन्स्टर्स नहीं दिखाई दे रहे थे। पर जैसे ही गुल्ली बुल्ली और बाबा वहां पर जाते हैं तो अचानक से सामने मॉन्स्टर जंप करते हैं और भाई साहब गुल्ली बुल्ली एकदम डर जाते हैं और उन्हें ऐसा भी लग रहा होता है कि उन्हें इस मॉन्स्टर को कहीं देखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, गुल्ली बुल्ली ने इन मॉन्स्टर को कहाँ देखा होगा? अब ये देखकर बाबा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो तीन तीन मॉन्स्टर से कैसे लड़ पाएंगे। फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं क्योंकि शॉन की जिंदगी और दुनिया को बचाने का सवाल था। दूसरी तरफ मम्मी सब बाबा गुल्ली बुल्ली का वेट कर रहे होते हैं और मम्मी बॉस से सब्र नहीं हो रहा होता है। और मम्मी बॉस बोलती हैं, जाओ जाकर उस बुड्ढे को देखो, पता नहीं क्या कर रहा है इतनी देर से, उसकी कमर टूट गई है क्या? बाबा के बारे में इतना खराब बातें सुनकर शॉन चिल्ला उठता है और बोलता है कि अरे ज्यादा नहीं बोल रही तू मम्मी बॉस, बाबा की कमर नहीं टूटी, बाबा आएंगे मुझे बचाएंगे और तुम सब की कमर तोड़कर जाएंगे। ये सब कुछ सुनकर मम्मी और मम्मी बॉस हंसने लगती है और शॉन से कहती हैं कि ज्यादा सेंटी नहीं हो रही। और हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि बाबा उन मॉन्स्टर के सामने खड़े हैं और मॉन्स्टर भी लड़ने के लिए तैयार हैं। और तभी एक मॉन्स्टर कहता है कि अरे ये बुड्ढा ये हमसे कैसे लड़ सकता है, इसको तो हम तुरंत ही मार सकते हैं, इसके लिए तो हमारा एक ही मॉन्स्टर काफी है। तभी अचानक से मॉन्स्टर बाबा को एक किक मारते हैं जिससे बाबा दूर जाकर गिरते हैं। पर बाबा तुरंत छोड़कर एक मुक्का धर के देते हैं जिससे मॉन्स्टर बहुत दूर जाकर गिरता है और बेचारा बेहोश हो जाता है। ये देखकर मॉन्स्टर गुस्से में आ जाते हैं और बाबा पर एक साथ हमला करते हैं। बाबा तुरंत से एक्सट्रीम मोड में आकर हरिकेन किक से दोनों के ऊपर वार करते हैं। ये सब करके बाबा की काफी एनर्जी खत्म हो गई थी क्योंकि एक्सट्रीम मोड में बहुत एनर्जी चूस ली थी। और तभी अचानक से मणि बीच में आकर ग्लो करने लगती है और बाबा उसे ले लेते हैं और मॉन्स्टर से बोलते हैं, आइंदा किसी भी बुड्ढे पर ऐसी कुछ अनाप शनाप ना बोलना, एक बुड्ढा सब पर भारी पड़ सकता है, समझे ना मॉन्स्टर्स। तभी अचानक से मम्मी पोर्टल से बाहर आती हैं और पापा से पूछती हैं, मणि मिला? और बाबा बोलते हैं हाँ। तो मम्मी बाबा को तुरंत ही जोर का किक देकर बेहोश कर देती हैं और मणि लेकर पोर्टल से अंदर चली जाती हैं। ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो शॉन को और दुनिया को कैसे बचाएंगे। गुल्ली बुल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि असल में इस समय क्या किया जाए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है और बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब तक शुरू से बाबा ही गुल्ली बुल्ली की मदद करते हुए आए थे, पर अब बाबा बेहोश पड़े हुए हैं तो गुल्ली बुल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा। पर तभी अचानक से मॉन्स्टर्स उठकर गुल्ली बुल्ली के सामने आने लगते हैं। पर ये सब कुछ देखकर गुल्ली बुल्ली और परेशान हो जाते हैं। पर ऐसा मालूम होता है कि उनका इरादा मारने का नहीं होता है बल्कि बाबा गुल्ली बुल्ली की मदद करने का होता है जिससे इस दुनिया को बचाया जा सके। और तभी मॉन्स्टर्स गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि घबराओ नहीं गुल्ली बुल्ली, हम बाबा या तुम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम सच में बाबा की मदद करना चाहते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली बोलते हैं, कैसी मदद? अभी कुछ देर पहले तो तुमने बाबा को मारने की कोशिश किया था और अब आकर कह रहे हो कि मदद करना चाहता हूँ। हम कैसे मान लें कि तुम सच में मदद करने के इरादे से आए हो? तो मॉन्स्टर बोलता है कि क्योंकि मणि की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी थी, पर वो अब गलत हाथों में चली गई है। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस मणि को वापस लेकर इस दुनिया को बचाएं। फिर गुल्ली बुल्ली सोचने लगते हैं कि हमारे पास तो मॉन्स्टर पर भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है, तो इन पर भरोसा करना ही सही रहेगा। और फिर मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ जाता है। अरे यार, ये तो बेन 10 है जो कि हमारे टीवी कार्टून पर देखा हुआ है। आपने देखा है क्या दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर बेन 10 बोलता है कि हमें बाबा को उठाकर जल्दी से मम्मी के पास जाना होगा और उसे मणि छीनकर वापस लाना होगा, वरना अगर जरा से भी देरी हुई तो मम्मी से लड़ना हम पर बहुत भारी पड़ सकता है।
फिर बाबा को उठाने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे ही करते करते कुछ समय के बाद बाबा को होश आ जाता है और उठकर बोलते हैं कि गुल्ली बुल्ली, हमें लेट तो नहीं हुआ ना? क्या हम अभी भी मम्मी और मम्मी बॉस को रोक सकते हैं क्या? और बेन 10 बोलता है कि हाँ बेशक बाबा। फिर बाबा हैरान होकर पूछते हैं ये कौन है गुल्ली बुल्ली? फिर बाबा को भी पता चलता है कि ये मॉन्स्टर है जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया है और गुल्ली बुल्ली और बाबा की मदद करना चाहता है। पर अभी एक दिक्कत थी कि वो मणि को लेकर आखिर मम्मी लेकर गई तो गई कहाँ? पर बेन 10 बोलता है कि मुझे पता है, बस हमें एक अच्छा सा प्लान तैयार करना होगा जिससे हम मम्मी और मम्मी बॉस लड़ सकें। कि सभी मिलकर एक बढ़िया सा प्लान बनाते हैं और हमें कुछ नहीं बताया जाता कि असल में उनका प्लान है क्या और वो कैसे मम्मी बॉस से लड़ेंगे, जबकि मम्मी बॉस के पास मणि की भी ताकत है। हम लोग मम्मी बॉस को देख पाते हैं जो कि इस मणि की शक्ति को अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही होती है। फिर हम अचानक से देख पाते हैं कि मम्मी के अंदर मणि समाने लगती है। अब वो पहले से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गई थी। ऐसा मंजर देखकर शॉन एकदम डर जाता है और उसे लगने लगता है कि मौत अब निश्चित है, क्योंकि अब मम्मी बहुत ताकतवर हो चुकी है जिसको हराना नामुमकिन सा हो गया है। और ये सब सोचकर पागल हो रहा होता है और ये भी सोच रहा होता है कि बाबा ने उनको मणि क्यों दे दिया और जब दिया तो मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आया। ये सब सोचकर शॉन और ज्यादा पागल होने लगता है। ऐसे बहुत टाइम बीत जाता है और हम ये देख पाते हैं कि वहाँ पर गुल्ली बुल्ली आते हैं और मम्मी बॉस को ललकारने की कोशिश करने लगते हैं और बोलते हैं ऐ मम्मी बॉस, क्या स्ट्रॉन्ग है रे तू जो हम दोनों को मार ही नहीं पाई। और उन्हें अजीब से डांस स्टेप करके चिढ़ाने लगते हैं। ये सब सुनकर और देखकर मम्मी बॉस को इतना गुस्सा आता है और वो मम्मीज को उनके पीछे भेज देती है और फिर गुल्ली बुल्ली बहुत तेजी से भागने लगते हैं। कुछ देर तक भागते भागते गुल्ली बुल्ली रुक जाते हैं और मम्मीज को फिर से डांस करके चिढ़ाने लगती हैं और मम्मीज ये सब देखकर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती हैं। पर अचानक से बाबा गुल्ली बुल्ली के जीप से सभी मम्मी को टक्कर मार देते हैं जिससे मम्मी वहीं पर मारी जाती हैं। अब बारी थी मम्मी बॉस की, जिससे लड़ना इतना भी आसान नहीं था और साथ में शॉन को बचाना भी था। पर गुल्ली बुल्ली बाबा और बेन 10 के पास अपना एक हुक्म का इक्का था और वो था इनका प्लान जिससे वो मम्मी बॉस को बहुत आसानी से हराने वाले थे। ऐसे ही बाबा और बेन 10 मम्मी बॉस के सामने जाते हैं और मम्मी बॉस को ललकारने लगते हैं और फिर बाबा बोलते हैं ऐ मम्मी, तुम्हें क्या लगता है तुम हम सबको मार सकती हो और इस दुनिया पर राज कर सकती हो? बुराई कितनी ताकतवर क्यों ना हो जाए, हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तुम बस देखती जाओ कैसे तुम्हारा सुअर बनाते हैं। और फिर बाबा बेन 10 और मम्मी बॉस में लड़ाई छिड़ जाती है। देख पाते हैं कि बेन 10 और बाबा मिलकर मम्मी बॉस की धज्जियां उड़ा देते हैं, उनको मार मार के सुअर बना के। और उसके बाद मम्मी बॉस एकदम मरने की हालत में होती है। तब वो भागने की कोशिश करने लगती है। फिर तभी बेन 10 जल्दी से अपने जंप पंच से मम्मी को मार देता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? अगर पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।